इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन, और इसके अंदर आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड से भी ज्यादा मजा आएगा। इस वजह से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था कि जियान पहुंच चुका था गू सीक्रेट सिटी, जहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है कमांडर लिंगजुआन से, जो कि सीधा अपने साथी से जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान तो अब हो चुका है तगड़ा आदमी, इस वजह से जियान उसे बचा देता है। मगर तभी बीच में फिफ्थ कमांडर आ जाता है और जियान को रोक देता है और बोलता भाई साहब आप अंदर जाइए, कोई ना कोई एल्डर आएगा आपको गोरिल्ला में ले जाएगा। इसलिए जियान गू सीक्रेट सिटी के अंदर आ जाता है और यंग जनरेशन की बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। मगर तभी जो थर्ड कमांड होता है जियान को अप्रोच कर देता है फ्रेंडली बैटल के लिए, और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है ऑफिशियल एपिसोड की। ये सुन के जियान के चेहरे पे आ जाती है स्माइल और बोलता है चलो अच्छा ही है, इन सभी नमूनों ने जो अभी के लिए नौटंकी लगा रखी इसे बचा के खत्म करता हूँ, वरना ये गू क्लैन के बंदर हमेशा उचकते ही रहेंगे। और इतना बोलती है जियान होता है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और सीधा देता है थर्ड कमांडर को। और जब थर्ड कमांडर जियान की नजरों को देखता है कहता है बंदे में दम तो है, इसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद इसे जरूर डर का एहसास होगा, क्योंकि अभी के लिए केवल डाउजोंग की 5 स्टार पर है और मैं हूँ डाउजोंग की 5 स्टार की पीक पर, और मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अपने सेम लेवल वाले बंदे से नहीं आ रहा हूँ। और यहीं पे अभी के लिए जितने भी गेस्ट आए थे सभी लोगों की नजरें होती है उस खिड़की की तरफ जहाँ पे हमारा हीरो जियान खड़ा था, जैसे देख के सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते ये पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। मगर अभी के लिए मुझे इस बात को हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ये इतनी कम एज के अंदर टियर 8 का एल्केमिस्ट बन गया। सच में इस बंदे में काफी कमाल का टैलेंट है। ये सुनते ही दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मैंने इसके बारे में रूमर सुने कि इसका जो मास्टर है वो लेजेंडरी यालो है, और उनसे रिलेटेड अभी के सेंट्रल पेन में एक न्यूज फैल चुकी है कि वो उन्होंने हाफ सेंट के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुन के उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता तभी मैं कहूँ आखिर ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड क्यों है, क्योंकि याओ चेन की जो आईज है वो काफी ज्यादा शार्प है और उसकी जो ट्रेन करने की मेथड है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है। और अभी के लिए इसे कंपेयर किया जाए उसके पुराने चेले से तो ये कई गुना उससे ज्यादा बेहतर है। हैंगफेंग एक नंबर का लल्लू था और ये सभी बातें जियान की कानों में पड़ रही थी, मगर जियान इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है अगर थर्ड कमांडर चाहते कि मैं उनसे फाइट करूं और उन्हें मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दूं ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। ये सुन के थर्ड कमांडर याओ की जो हंसी होती है एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि जियान उससे फाइट ना करने के लिए कोई भी रीजन नहीं दे रहा बल्कि वो एकदम तैयार है इसके लिए। मगर तभी उसके दिमाग में कोई थॉट आता और उसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जियान को इशारा करता है अरीना के अंदर आने के लिए। ये देखिए जो जियान होता है वो भी तुरंत अपने कदमों को आगे बढ़ा जाता है। वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर और जियान की बाकी ग्रुप के मेंबर भी होते हैं वो भी जियान को बिल्कुल भी नहीं रोकते, क्योंकि उन्हें जियान के ऊपर पूरा यकीन था इन जैसे नमूनों को तो कच्चा चबा जाएगा। और यहीं पे जो जियान होता है जैसे ही वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है आसपास का स्पेस फटता है और जियान उसके अंदर चला जाता है और सीधा अपियर होता है थर्ड कमांडर के सामने। जिसे देखे थर्ड के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जियान से बोलता है सच में आप काफी ज्यादा बहादुर हो, आप बिल्कुल कहलाने लायक हो पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन, क्योंकि मैं अभी के लिए देख पा रहा हूँ आपके अंदर काफी ज्यादा जिगरा है। ये सुन के जियान होता है उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते और वो थर्ड कमांडर से बोलता कि हाँ लेकिन आपसे कम है। ये सुन के थर्ड कमांडर के जो हौसले होते हैं एकदम फुल बुलंद हो जाते हैं और वो अपनी दिखी को बाहर निकाल लेता है जो कि पूरी अरीना के अंदर फैल जाती है, जिस वजह से वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है और वो तुरंत ही अपने कदम को आगे बढ़ाने लगता है जियान की तरफ और बोलता है कि अब मैं पर्सनली देखूंगा कि पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन में कितनी दम है। ये सुनने के बाद भी जो जियान होता है एकदम मूर्ति बना खड़ा रहता है। तभी जो थर्ड कमांड होता है वो अपने मुट्ठी को कस के बंद करता है और अपने पैर को सीधा जमीन में मारता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी के 2 ड्रैगन बन जाते हैं और वो सीधा हमला कर देता है उनसे जियान के ऊपर। वहीं पे जो जियान होता है वो अभी भी मूर्ति बना खड़ा हुआ था। ये देखे थर्ड कमांड को लगता है कि अब तो दबोच ही लेगा जियान को, मगर वो जैसे ही जियान के पास पहुंचता है और उसका पाम जियान को टच कर पाता उससे पहले जियान की बॉडी में लाइटिंग चमकती है और जियान वहां से गायब। ये देख के तो थर्ड के एकदम से वो उड़ जाते और बोलता क्या खतरनाक स्पीड है, इसने मेरी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया। मगर उसका जो मोरल होता है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं होता और फिर वो जियान की तरफ देखता है और बोलता है क्या बात है तुम्हारी स्पीड तो काफी था कमाल की है, मगर अब देखो तो मेरी भी स्पीड भी। और फिर वो अपनी ड्रैगन क्लॉ का यूज करता और जियान के ऊपर काफी फास्ट तरीके से अटैक करने लगता है। मगर जियान की 3000 लाइट मूवमेंट के सामने कोई टेक सकता है क्या। लेकिन थर्ड कमांडर की दो स्किल थी वो भी बिल्कुल भी बेकार नहीं थी, उसकी भी स्पीड भी काफी फास्ट थी, जिसे बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है 3000 लाइट मूवमेंट से। और ऐसा होना स्वाभाविक सी बात भी है क्योंकि गू क्लैन कोई मामूली क्लैन नहीं है, इस वजह से उसके अंदर जो दाव स्किल्स होती हैं वो भी एकदम टॉप क्लास की होती हैं। और यहीं पे ये तो थर्ड कमांडर है, इस वजह से इसे जो दाव स्किल मिली होंगी वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल की होंगी। वहीं पे जियान भी जब उसकी बड़ी स्पीड को देखा तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करता है कि उसने जो पहले हमला किया था वो थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन अब उसका जो पाम अटैक है उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, उसके अंदर काफी ज्यादा इवल एनर्जी निकल रही है। अगर ये मेरी नॉर्मल बॉडी के अंदर लग जाए तो मैं तो यहाँ पे खून की उल्टियां करता फिरूंगा। सच में ये जो गू क्लैन है वो एक एंशिएंट क्लैन कहलाने लायक है, क्योंकि इसके नमूनों के पास भी इतनी कमाल कमाल की दाव स्किल। वहीं पे थर्ड कमांडर को भी अपनी दाव स्किल के ऊपर काफी ज्यादा यकीन था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो डेफिनेटली इनकी वजह से वो जियान को हरा देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सामने वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो इवल अटैकों को बहुत ही अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। इसी वजह से थर्ड का जो पाम इवल ड्रैगन अटैक है वो जियान का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि जैसे वो जियान के पास पहुंचता है जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और वहां से गायब। और ये सभी चीजें जियान बहुत ही आसानी से कर रहा था और ये थर्ड कमांडर के जो हाव होते हैं वो चेंज होते रहते और वो थोड़ा सा बौखलाने लगता और वो अपने अटैकों की स्पीड को और भी फास्ट कर देता और जियान के ऊपर कंटिन्यू अटैक करने लगता है। जहाँ पे वो 10-15 बार अटैक करने के बाद वो महसूस करता है ना मुन्ना ना ये काम ना कर रहा, मगर अभी के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से वो कंटिन्यू पाम अटैक करे जा रहा होता है। मगर उन सभी अटैकों को कोई भी मतलब नहीं निकल रहा होता, उसने अभी के लिए 2 दाव स्किलों का यूज कर लिया
लिया है, क्योंकि डी क्लास की मिड लेवल की दाव स्किल्स थी। और इसी वजह से वो बौखला जाता है और जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अबे तू एक नंबर का कचड़ा है और तुझसे मैं हार जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये बोल के फिर से जियान के ऊपर पाम अटैक करने के लिए जाता, मगर जियान फ्लैश की तरह चमकता और उसके पीछे आ जाता है। और अब जियान का भी थोड़ा सा दिमाग सटक गया होता है, इस वजह से बढ़िया एकदम पोज आ रहा था उसकी बम्बों का। इस वजह से उसके बम में एक लात मारता, जिस वजह से वो उड़ा हुआ चला जाता काफी दूर पीछे। और इस चीज से उसकी भरे समाज में एकदम फुल बेइज्जती हो जाती है और वो बौखला जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, जियान तुझे क्या लगता है मैं महान थाइट कमांडर गुकलेन का, क्या मेरे पास बस यही दाव स्किल है? तुझे दिखाता हूँ अब मैं असली दाव स्किल। और इतना बोलते कि जो थाइट कमांडर होता है वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है, मगर तुरंत ही जियान उसे पहचान जाता है, क्योंकि जियान उनसे बहुत ही फ्रेंडली था। और बोलता है, अच्छा गॉड सील का यूज कर रहा है ना मुन्ना, चल कर ले, क्योंकि अगर मैंने तुझे कहीं बीच में ही रोक दिया ना तो कहीं तू रोने ना लगी। और एकदम मस्त खड़ा होकर उसे देखने लगता है। जो थाइट कमांडर था वो अपनी हैंड साइन को कंटिन्यू चेंज करे जा रहा था और फॉर्म कर लेता है ओवर टर्निंग लैंडिंग सील को। इस वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस होता है एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और जियान से बोलता है कि अब तू देख ये तेरी क्या हालत करता, और सीधा जियान के ऊपर उससे हमला कर दे। वहीं पे जियान उसे आते हुए देख रहा होता है और बोलता है कि चलो अब मैं भी थोड़े अपने जलवे दिखा देता हूँ। और फिर अपनी हैंड साइनों को थोड़ा सा चेंज करता है, जिस वजह से उसके पीछे काफी फायर एनर्जी आ जाती है। और फिर उसके बाद जियान बस मामूली सा फूंक देता है और उसके इतना कर दिखन जो ओवर लैंडिंग सील होती है तुरंत ही वहां पे नष्ट हो जाती है। और ये देख के तो थर्ड कमांडर की एकदम से वो उड़ जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर इसको गॉड सील की कमजोरी कैसे पता? और वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले जो जियान तो अपनी जगह से गायब होता और सीधा थर्ड कमांडर के पास पहुंच जाता है और अपना एक पंच बनाता और उसमें जड़ देता है, जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है। ये देख के वहां पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते, ओ तेरी, ये जियान तो बड़ा खतरनाक है, इसने एक ही पावर अटैक के अंदर थर्ड कमांडर की हालत खराब कर दी। अभी के लिए इस पूरी फाइट को देखा जाए तो जियान इस फाइट को एकदम पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। और यहीं पे जो कमांडर लिकन जो फाइट स्टार्ट होने से पहले एकदम छाती चौड़ी करके घूम रहे होते हैं, उनकी भी छाती पे चक जाती है। अब उसको भी अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। वहीं पे जो फिफ्थ कमांडर होता है वो भी बोलता है, अभी के लिए जो फाइट है वो एकदम यूजलेस है, क्योंकि यांगो और जियान का दूर दूर तक कोई भी कंपेरिजन नहीं है। जहाँ पे यांगो ने अपनी काफी सारी ताव स्किल का यूज कर लिया मगर जियान को टच भी नहीं कर पाया है। इसी वजह से ये जियान ऊपर से जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने में लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही अभी के लोगों ने इस बात को कैसे हल्के में ले लिया कि कोई मामूली लड़का है, क्योंकि इसे पसंद किया यंग मिस ने, और उनकी पसंद कोई साधारण नहीं हो सकती, जरूर इसके अंदर कुछ खास बात होगी। और यहीं पे जो थायराइड है तो वो तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उसे अभी के लिए इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो अभी के लिए जियान से कैसे आ रहा है, क्योंकि उसकी पावर अभी के लिए डाउजन की 5 स्टार की पीक पर है। और साथ ही उसने काफी सारी पावरफुल दाव स्किल का भी यूज कर लिया है, लेकिन वो फिर भी जियान को टच नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से उसका जो गुस्सा होता है वो काफी बढ़ जाता है और वो सीधा हमला करने लगता है अपने पावर अटैक से जियान के ऊपर फिर से। मगर जब वो अपनी नजर उठाता और सामने जियान को देखता जो कि अभी के लिए हाथ पीछे करे खड़ा हुआ है, तो उसका जो गुस्सा होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जियान अभी के लिए इस फाइट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। मगर वो अपने ड्रैगन इवल क्लॉ से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा पाता, उससे पहले उसकी नजर पड़ती है स्टेज के ऊपर, जहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े क्रैक्स आने लगी हैं और वो कुछ ही पल के अंदर पूरी स्टेज के अंदर फैल जाते हैं। और फिर उनके अंदर से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल लावा का पिलर, जो कि थर्ड कमांडर के ऊपर हमला कर देते। वहीं पे ये सब देख के सभी लोग उनसे हैरान हो गए थे और बोलते ये कैसा अटैक है जो अभी के लिए सीधा जमीन के अंदर से अनलेस हो रहा है। वहीं पे जो थर्ड कमांडर था उसके तो तोते उड़ जाते और वो कुछ कर पाता उससे पहले वो पिलर आके सीधा उससे टकरा जाता, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती और वो जाके सीधा घुस जाता है एक बड़े से पिलर के अंदर और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और यहीं पे इस नजारे को देख के जो ऑडियंस होती है उसके भी एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियान ने बस एक मामूली से अटैक से उसे हरा दिया। और इसी वजह से सभी लोगों की नजर होती है जियान के ऊपर, जो कि अभी के लिए अपने हाथ पीछे करे एकदम मस्त खड़ा हुआ है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। मगर तभी जो सभी ऑडियंस होती है वो खड़ी हो जाती है अपनी सीट के ऊपर और जियान की तालियां बजाने लगती है, लेकिन जियान के चेहरे पे अभी भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता और उसकी नजर टिकी होती है थर्ड कमांडर के ऊपर। और जब धूल चढ़ती है और फिर हमें थर्ड कमांडर दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए कल्लू कालिया बन चुका था, क्योंकि जियान के फायर अटैक ने उसकी पूरी बॉडी को जला डाला है। और यहीं पे जब जियान देखता है कि वो अभी के लिए जिंदा तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और वो ग्रीट करता और थर्ड कमांडर से बोलता है, थर्ड कमांडर आपका जो दिल है वो काफी बड़ा है, आपने मुझ पे दया दिखाई। ये सुन के वहाँ पे खड़ी जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं जी ये कब हो गया। और यहीं पे जो थर्ड कमांडर होते हैं वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और ढह खून की उल्टियां ढह खून की उल्टियां। और ये देखिए फिफ्थ कमांडर और लिंकन की भी सोच चुके होते तभी वो बोलता है, आखिर ये लड़का इतने कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और ये बात उसे अभी के लिए हजम नहीं हो रही थी। वो एक चीज का यकीन कर सकता है कि जिन उसे पीछे छोड़ देगा, मगर अभी के लिए उसके सीनियर थर्ड कमांडर को उसने पीछे छोड़ दिया, ये बात तो उसके लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता है कि थर्ड कमांडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके पास गुकलैन की एक से एक कमाल की दाव स्किल है, यहाँ तक कि उसने गॉड सील को भी ओवर लैंडिंग सीन तक सीख लिया है। इसी वजह से इस पूरे दूधी कॉन्टिनेंट के अंदर उसके लेवल को अंदर उसे हरा जाए, ये यकीन करना अभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी के लिए उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया जिसपे उसे यकीन करना ही पड़ेगा। तभी जो फिफ्थ कमांडर तो वो हंसने लगता है और बोलते हैं प्रिंसेस की पसंद है, इस वजह से इसे हल्के में तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। और साथ ही अभी के लिए मैं जितना अनुमान लगाऊं तो इसकी पावर फर्स्ट कमांडर से भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे जो थर्ड कमांडर था वो अपनी सारी हिम्मत को जुटा के आगे की तरफ बढ़ लेता और वो जब भी खांसता था तो उसके मुंह से खून की पिचकारी निकलती थी और वो अभी के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में लगा था और बोल रहा था कि आखिर मैं इससे कैसे हार गया, मैं तो डाउजन की 5 स्टार की पीक पर हूँ, ये केवल डाउजन की 5 स्टार पर है, ऊपर से मेरे पास एक से एक कमाल की दाव स्किल है। मगर उसे इन सभी सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिलता और वो गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, क्योंकि आज उसकी भरे समाज में एकदम फुल बेइज्जती हो चुकी है। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। और जब ये न्यूज घोर इलम के अंदर पहुंची तो प्रिंसेस छोड़ो
वहाँ की एक नौकरानी भी उसे भौनी डालेगी। तभी देख के उसका बस मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से वो एकदम से गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधा जियान की तरफ शूट हो जाता है। और अब उसने डिसाइड कर लिया था मरो या मारो। इस वजह से वो जियान के ऊपर एकदम डेडली हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर ये देख के जियान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है ये बेशरम हो चुका है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह चमकता और उसके सामने आ जाता है और फिर अपना एक पंच बनाता और उसकी छाती में दे मारता है। इस वजह से थर्ड कमांडर जितनी स्पीड से आ रहे होते हैं उससे डबल स्पीड से वहां से पीछे जाते हैं, वो भी खून की पिचकारी के साथ। मगर इसके बावजूद भी थर्ड कमांडर नहीं मानता और फिर से जियान के ऊपर हमला करता, मगर जियान फिर से उसे बजाता है। इस वजह से अब मार कुटाई वहाँ पे चालू हो चुकी होती है। तभी हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 4 पर्सन बैठी होती है, जिनमें से 2 लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। तभी एक लड़का होता है वो हंसने लगता है और बोलता है ये जो थर्ड कमांडर वो अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से बौखला गया है। ये सुन के बाकी के तीनों भी हमें नोट कर देते हैं। वहीं पे उन तीनों लोगों की बात की तो उनके फोरहेड पे बना था एक फायर का सिंबल। तभी उन्हीं में से एक मिडिल एज का बंदा बोलता है वाली अभी के लिए जियान केवल डाउजों की 5 स्टार पर हो, मगर उसके पास है हेवनली फ्लेम। जो इस वजह से थर्ड कमांडर और जियान के बीच में जो पावर का गैप वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हेवनली फ्लेम को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। इसी वजह से जो थर्ड कमांडर है वो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही हार चुका था। तभी ये देख के दूसरा बंदा बोलता है कि बिल्कुल तुमने सही बोला, लेकिन जियान के पास एक और खास बात है, वो उसकी सोल स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से उसकी जो रिफ्लेक्शन वो काफी ज्यादा शार्प है। इस वजह से थर्ड कमांडर कितने भी हमले कर दे मगर वो जियान से नहीं बच पाएगा। और इतना बोलते ही उसकी नजर जाती है सामने जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई होती है जिसने हमारी लाल पटाखा जैसी लाल ड्रेस पहन रखी होती है, जो कि अपने तीनों साथियों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती। वो अपनी एकदम शांति से बैठी होती है। ये देख के उसका साथी हंसने लगता और बोलता है हुआ जिन तो अभी के लिए हम तीनों को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती जैसे कि अभी के लिए हम लोग यहाँ पर है ही नहीं है, तुम तो हमें एकदम पूरी तरीके से इग्नोर कर रही हो। ये सुन के हुआ जिन नाम वाली लड़की होती है उसकी तरफ देखती और बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैं अभी के लिए उस जियान लड़की की हेवनली फ्लेम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इसकी जो हेवनली फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और साथ ही गू क्लैन के इस सेक्शन से एक बात और क्लियर हो जाती है, अभी के लिए गू क्लैन के लोग जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लैक समर आर्मी का जो थर्ड कमांडर वो अभी के लिए जियान को मारने के लिए एकदम से पागल हो रखा है। और ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा काम आ सकती है। वहीं पे जो फाइट थी वो एकदम धुआंधार चल रही होती है, जहाँ पे बस थर्ड कमांडर पिटे जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से आसमान से एक आवाज आती है जांग हुआ। और ये जैसी थर्ड कमांडर के कानों पड़ती थर्ड कमांडर वो तुरंत ही अपनी जगह पे एकदम से रुक जाता है, जैसे कि अभी के लिए उसे एकदम सांप सूंघ चुका हो और उसकी जो बॉडी होती है वो काफी लगती। तभी अचानक से उसके सामने एक बंदा अपीयर होता है, जैसे देखा तो लिंगजुआ और फिफ्थ कमांडर भी हैरान हो जाते हैं और उनके भी डर के मारे पैर कांपने लगते हैं। अभी जो बंदा होता है बोलता है यांग हुआ, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे होगी इस तरीके की हरकत करके पूरे गुकलैन को शर्मिंदा करने की। ये सुन के जो थर्ड कमांडर तो उसे ग्रीट करता है और साथ ही जो फिफ्थ कमांडर और लिंगजुआन तो वो भी आके उसे ग्रीट करते हैं। और लिंगजुआन बोलता है सेकंड कमांडर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो सेकंड कमांडर तो जियान की तरफ देखता है और बोलता है ओए जियान तुझे बहुत ही शौक है कमजोर लोगों को मारने का। और इतना बोलते ही उसके आर्मर के ऊपर आने लगती उसकी थंडर एनर्जी, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही होती। तभी जो जियान तो उसे ग्रीट करता और बोलता है आप कैसी बातें कर रहे हो, ये तो एकदम फ्रेंडली फाइट है। ये सुन के सेकंड कमांडर का गुस्सा एकदम से बढ़ जाता है और वो तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता है और बीच अरीना के अंदर आ जाता है और जियान से बोलता है मैं हूँ ब्लैक समर्ड आर्मी का सेकंड कमांडर, अगर आपको लड़ने का इतना ज्यादा शौक है ना तो फिर आके मुझसे लड़ो। ये सुन के जो जियान होता है उसके ऑरे को सेंस करता है और उसे आइडिया हो जाता है ये डाउजों के 6 स्टार पर है। इस वजह से जियान बिल्कुल नहीं डरता और उससे बोलता है अभी के लिए आप लोगों के यही प्लान है एक एक करके आने के, तो फिर मैं आप लोग को बता दूं आपके जो नंबर वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये सुन के जो सेकंड कमांडर होता है वो बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी के लिए मैं ही काफी तुम्हारे लिए, इसलिए अगर आप में दम है तो आके मुझसे फाइट करो। ये सुन के जो जियान होता है एक पल के लिए सोचता और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है आजा हो जान दो दो हाथ। और जियान के इतना बोलते कि वहाँ का जो माहौल होता है वो फिर से इंटेंस हो जाता है, मगर ये फाइट स्टार्ट हो पाती उससे पहले जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्यूट लव पेलैंड पे, इसलिए जाइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दबा के लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।